नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राहु का परिवर्तन 2022 में आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे इस वीडियो में राहु और 2022 कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। 18 महीने बाद राहु का यह परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होगा आपकी राशि के लिए। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। राहु कहां से पैदा हुए? राहु का इतिहास क्या है? समुद्र मंथन में जब अमृत का कलश निकला तो राक्षसों और देवताओं में दोनों में लड़ाई हुई कि कौन अमृत पिएगा। तो भगवान ने कहा कि अगर राक्षसों ने भी अमृत पी लिया तो फिर ये तो सारी जिंदगी के लिए अमर हो जाएंगे, फिर तो धरती पर बहुत पाप बढ़ जाएगा। तो भगवान ने छल से पहले देवताओं की लाइन लगा दी कि सब लोग एक एक देवता बैठो और अमृत को पियो। लेकिन इसी लाइन में स्वर्ण भानु नाम का एक राक्षस देवताओं का भेष बदलकर लाइन में बैठ गया और भगवान विष्णु अमृत पिला रहे थे मोहिनी का रूप धारण करके। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया कि ये व्यक्ति जो है ये राक्षस है, इसने अपना नकली रूप देवताओं का बनाया हुआ है। उन्होंने भगवान से शिकायत कर दी। जब तक शिकायत भगवान तक जाती, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर काट दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था। तो मरना तो असंभव था, तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो जो सर वाला हिस्सा हुआ वो राहु हो गया और जो धड़ वाला हिस्सा हुआ वो केतु हो गया। अब अमृत पी चुके थे तो अमर होना भी स्वाभाविक है, लेकिन सूर्य और चंद्र ने शिकायत की थी, इसलिए सूर्य और चंद्र से दुश्मनी हो गई राहु और केतु की। इसीलिए सबसे ज्यादा इस सृष्टि में जो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, जिनके नित्य दर्शन आप करते हैं, उनको ग्रहण लगाने की क्षमता राहु के अंदर होती है और किसी ग्रह के अंदर वो ताकत नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहु ताकतवर तो है ही। अब राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिमाग नहीं है। राहु की वैसे तो कोई अपनी राशि नहीं है, केतु की भी अपनी कोई राशि नहीं है। राहु जो है शनि के जैसे प्रभाव देते हैं, या जिस राशि में बैठे हो उस प्रकार के फल देते हैं। राहु रातों रात किस्मत को बदल देता है, क्योंकि राहु चतुर है, चालाक है। राहु के पास वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो रातों रात किस्मत को बदल देगा। आपने देखा होगा, कल गरीब थे आज अमीर हो गए, कल कुछ नहीं था आज बहुत कुछ हो गया। बहुत बिजनेस में घाटे चल रहे थे लेकिन अचानक से सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अमीर हो गए। कि मतलब बहुत जल्दी जो परिवर्तन आता है जीवन में, जो बहुत जल्दी चीजें अच्छी हो जाती है, वो राहु और शनि की वजह से होती है। केतु का भी योगदान होता है। तो राहु का परिवर्तन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राहु हमेशा उल्टी गति से चलते हैं, सीधे नहीं चलते हैं। बाकी ग्रह सीधे चलते हैं, कभी कभी वक्री भी होते हैं, लेकिन राहु हमेशा उल्टी चाल से चलते हैं। ऐसे ही केतु का भी हाल है। राहु सूर्य और चंद्र को अपना शत्रु मानता है। राहु में चालाकी है, राहु में बुद्धि है, राहु में काम कराने की क्षमता है। कलयुग के राजा है राहु। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह का जब परिवर्तन होगा तो आपकी राशि पर जरूर फर्क पड़ेगा, और 18 महीनों बाद होगा। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर क्या परिवर्तन होगा इस बलशाली राहु का। आपकी राशि के लिए राहु क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, तो अब ध्यान से आगे की कुछ लाइनों को समझिएगा। आपकी राशि के लिए राहु 2022 में क्या परिणाम देंगे। 18 महीने बाद राहु का यह परिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:36 पर राहु मेष राशि में यानी मंगल की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये परिवर्तन इस तारीख को होगा, और इस परिवर्तन का असर 2022 में क्या होगा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए।
आपकी राशि के लिए राहु 2022 में मिले जुले परिणाम लेकर आएंगे। राहु वर्ष के शुरुआत में 8वें घर में गोचर करेंगे और 8वें घर में राहु बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। आपका मन जो है वो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने में लगेगा, हर एक काम को जल्दबाजी में करने में मन लगेगा, या हो सकता है कि आप गलत संगति में पड़ जाएं। वक्त जो है कम इस्तेमाल करना चाहेंगे और पैसा ज़्यादा कमाना चाहेंगे। ऐसे में आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। तो तुला राशि वालों को थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहना पड़ेगा। आपके दिमाग में नए विचार, नई रणनीतियाँ आएंगी। आप नए तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, हर कोशिश कामयाब हो ये जरूरी नहीं है। तो आपके दिमाग में नए विचार, नई रणनीतियां, नई प्लानिंग आएंगी काम को करने की, लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा जाएंगे। कुछ ना कुछ कमियां आप सही चीज़ों में भी निकाल देंगे। अगर कोई काम नहीं बना तो ये कहेंगे अरे इसमें ये कमी थी, उसमें वो कमी थी, मीन मेक निकाल देंगे। नौकरी में बड़ा परिवर्तन होने की बड़ी संभावनाएं हैं। आप जल्दबाजी में किसी भी काम की शुरुआत ना करें, नहीं तो बड़ी हानि हो सकती है। नौकरी और व्यापार में वक्त आपके पक्ष में नहीं है। फूक फूक कर कदम रखें। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं शुरुआती दिनों में, अप्रैल से पहले के दिनों में, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। कानूनी मामलों में आपको बेहद सावधानी रखने की जरूरत होगी। अप्रैल में राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तनाव होने की संभावनाएं हैं। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बढ़ सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, गृहस्थ में परेशानियां हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में आपको भला बुरा सुनने को मिल सकता है, शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जिसकी उम्मीद ना की हो। आप माता पिता, धर्म, जाति के विरुद्ध जाकर कोई भी काम नहीं करें। माता पिता की आज्ञा से काम करें, अपने धर्म, अपने नियमों को ना तोड़ें, नहीं तो आपके लिए और समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। कुछ लोग माता पिता की इच्छा के विरुद्ध, जाति और धर्म के विरुद्ध विवाह कर सकते हैं। ऐसे में भी तकलीफें हो सकती हैं। आप कानून के द्वारा बनाए गए नियमों का पूरा पालन करें, कानूनों को माने, चाहे वो छोटा कानून हो चाहे वो बड़ा कानून हो, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ऐसे में व्यक्ति रिस्क लेगा, जबरदस्ती का रिस्क लेगा, कानूनों को नहीं मानेगा, नियमों को तोड़ेगा और फिर सजा भी भोगेगा। विवाहित हैं तो पत्नी से आपकी जो तनाव हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में विश्वास की कमी देखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा। आप एक दूसरे को पूरा सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे की अच्छाइयों को छोड़ बुराइयों को निकालने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे और परिवार में कलह कलेश बना रहेगा। आपको लालची स्वभाव से बचना होगा। आप लालची हो सकते हैं, आप दूसरों के पैसों पर, दूसरों की चीज़ों पर नजरें गड़ा सकते हैं, आप दूसरों की चीज़ों को हड़पने की सोच सकते हैं। नए व्यापार में धन का निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो बहुत तकलीफ हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैसा आपका डूब सकता है। अच्छे साझेदार को सोच समझकर उसके साथ ही साझेदारी का व्यापार करें, अच्छी दोस्ती करें। ऐसे में आपकी मित्रता किसी ऐसी विपरीत लिंग के इंसान से हो सकती है जिसके चक्कर में फंसकर आप सब कुछ गवा बैठे, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ। क्योंकि ये कलयुग है, इस कलयुग में सब कुछ संभव है। आप जानते ही हैं लोग लूटने के 100 बहाने लगाकर बैठे हुए हैं, 100 तरीके आजकल इंसान को लूटने के बन गए हैं। तो ऐसे में इंसान बहुत जल्दी फंसता और फिसलता चला जाता है। तो बहुत आपको बचने की आवश्यकता होगी। समाज में जो भी लोग हैं उनसे सोच समझ कर बात करें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। गलत कनेक्शंस का इस्तेमाल ना करें, गलत लोगों के साथ उठे बैठे नहीं तो आपके संबंध बहुत बिगड़ जाएंगे, जनता से भी, परिवार वालों से भी। जीवन में झूठे इल्जाम लगना, झूठी बातें होना, झूठे आरोप लगना, ये सब कुछ संभव हो सकता है 2022 में। जब तक आप धार्मिक बने रहेंगे, सोच समझकर काम करेंगे, तब तक बचे रहेंगे।
ससुराल पक्ष की तरफ से तनाव हो सकता है, शादी के बाद ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है, पत्नी की अनबन की वजह से ससुराल वाले आप पे हावी हो सकते हैं, ससुराल की तरफ से यदि कोई मदद मिल रही थी, आप ससुराल वालों के साथ मिलकर कोई काम करते थे, नौकरी या व्यवसाय, तो वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। आपका चरित्र ढीला हो सकता है, चरित्र पर दाग हो सकता है, आप मनचले हो सकते हैं, अपनी इच्छाएं, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए या अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए आप गलत जगह पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से बदनामी मिल सकती है। तो बहुत बहुत सावधानी आपको यहाँ पर रखने की आवश्यकता होगी तुला राशि वालों को, क्योंकि राहु का ये जो गोचर है ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देने आ रहा है। वैसे भी आपकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, अब थोड़ी और तकलीफें बढ़ सकती हैं, इसलिए पहले से ही मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। राहु के उपाय वगैरह करके राहु को शांत किया जा सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनजान रिश्तों में उलझकर खुद की बदनामी कराकर अपने वैवाहिक जीवन को तबाह कर लेंगे। जिन लोगों की तलाक की बात चल रही है, जिन लोगों का लड़ाई झगड़ा पहले से ही बढ़ा हुआ है, वो और बढ़ सकता है। कोई निर्णायक स्थिति पर पहुंच सकते हैं, कुछ गलतफहमियां और बढ़ सकती हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप और लग सकते हैं। कुछ बढ़िया बातें भी हैं, वो भी होंगी, तो कुछ बढ़िया बातों को भी जान लीजिए। यह गोचर चिंता तकलीफ जितनी देगा उतनी ही जल्दी आप अमीर भी बनेंगे, तो पैसों की यहाँ पर कमी नहीं होगी। आप कम पढ़े लिखे हों या जैसे भी हों, आपके बैंक में पैसा होगा, वरिष्ठ जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। स्त्री जाति से झगड़ा होना तय है। पैसा, पत्नी और सेहत, बेकार के कामों में पैसा खर्च भी होगा। लालच भूल कर भी नहीं करिएगा। पार्टनरशिप में सामने वाले के स्वभाव और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकर ही पार्टनरशिप की शुरुआत करिएगा, पैसा लगाइएगा। नीले और काले वस्त्रों से दूर रहिएगा। बहते हुए पानी में नारियल बहाने से आपको लाभ होगा। और किसी भी प्रकार के जो बिजली के उपकरण होते हैं उनको आप एक तो गिफ्ट में ना लें या ससुराल वालों की तरफ से ना लें। विरोधियों से बहुत सावधान रहें। नौकरी और व्यवसाय में धन लाभ होगा, लेकिन आपकी जो जुबान है कहीं ऐसा ना हो कि होते हुए धन लाभ को वो बेकार कर दे। गृहस्थ जीवन को आपको बहुत संभालना होगा। ध्यान रहे, पैसा आएगा लेकिन इज्जत जा सकती है। तो इस गोचर काल में, राहु के गोचर काल में, मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगा, पैसा, तरक्की होगी, पैसे की कमी नहीं होगी। अगर आपके लिए धन सब कुछ है, इज्जत मान सम्मान कुछ नहीं है, तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। और अगर आपके लिए पैसा इतनी अहमियत नहीं रखता, इज्जत मान सम्मान ज्यादा है, तो ये गोचर आपके लिए हानिकारक होगा। तो अब कैसे हम राहु को अच्छा करें? राहु को अच्छा करने का मैं आपको एक ही उपाय बता रहा हूं। राहु को अच्छा करने का एक ही उपाय है कि आप माँ सरस्वती की आराधना करें। आप 7 नारियल बहते हुए पानी में बहाएं, बजने वाले नारियल, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी राशि के लिए धोखेबाज वाली स्थिति को पैदा करेंगे। राहु धोखेबाज हो जाएंगे, आपकी किस्मत में ठोकरें लिख देंगे। राहु आपको परेशानी जरूर देंगे, आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। राहु द्वंद्व और कन्फ्यूजन भी पैदा करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बचकर रहने की आवश्यकता है। किसी भी नए काम की शुरुआत, कुछ भी नया क्यों ना हो, कुछ भी छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, चाहे वो वाहन खरीदना हो, चाहे वो घर की रेनोवेशन करानी हो या कोई अन्य काम हो, उस शुरुआत से पहले बहुत संभल कर कदम रखिएगा ज़मीन पर। हर एक चीज़ को, हर पहलू को जांचने के बाद ही कदम रखिएगा, नहीं तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। तो मैंने आपको फिर कहा, ये गोचर पैसों के लिए बहुत अच्छा है, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पैसे खर्च नहीं होंगे? क्या पैसे गलत जगहों पे खर्च होंगे? ये सब आपको रोकना होगा। पैसा आएगा लेकिन खर्च ना हो, ये आपको रोकना होगा। जरूरत के खर्चे हों कोई बात नहीं, लेकिन बेकार के खर्चों में आपको बचना होगा। दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचना होगा, आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना होगा, तभी आप पैसा बचा पाएंगे। टेंशन से बचना होगा, नशे की लत लग सकती है, टेंशन खूब हो सकती है, धोखे मिल सकते हैं, नुकसान हो सकता है पार्टनरशिप वगैरह में। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना होगा और तभी आप धन जोड़ पाएंगे। तो ये गोचर जो है पैसा कमाने के लिए अच्छा, लेकिन इज्जत मान सम्मान डूब सकता है।
तो जो उपाय बताए उन उपायों को करिएगा। और अगर राहु की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी है तो फिर बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर बिगड़ी हुई है तो निश्चित तौर पे आपको ज्योतिष के उपाय लेने चाहिए और अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए। नमस्कार।